आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये लड़की इस दुनिया में नहीं है। इसकी मौत की खबर ना तो इसके माता पिता को थी और ना ही पुलिस को। 1 अप्रैल की सुबह वाराणसी के जैतपुरा थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब इलाके में ही ज्ञानचंद सोनकर के साड़ी के पावर लूम पर काम करने वाले रिजवान नाम के युवक ने थाने पहुंचकर ये कहते हुए सरेंडर कर दिया कि उसने अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया है और उसकी लाश अपने ही मालिक के घर के ग्राउंड फ्लोर के सीवर में छिपा दिया है। ये सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत युवक को हिरासत में लेते हुए बताए हुए घटनास्थल पर पहुंचे और युवक का कहा सही पाया। तुरंत ही युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए शव को सीवर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। वहीं जब अपनी कुछ वक्त से गायब लड़की को खोजते हुए लड़की के माता पिता थाने पहुंचे तो अपनी बेटी की मौत की खबर से आपा खो बैठे और रोकर बेसुध हो गए। इस मामले को लेकर काशी के डीसीपी RS गौतम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अवसानगंज मोहल्ला थाना जैतपुरा के रहने वाले राम कमल सोनकर के यहाँ एक लड़का उनके साड़ी कटिंग में कार्य करता था और एक लड़की भी झाड़ू पोछा का काम करती थी। दोनों में आज सुबह किसी बात को लेकर के अनबन हुई और उस लड़के ने उस लड़की का दुपट्टे से गला कस दिया और नाली में फेंक दिया और आकर के पुलिस को सूचना दिया कि मैंने इस तरह का कृत्य जो है कारित किया है। घटनास्थल पर जाकर के शव को कब्जे में लिया गया और शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया। पोस्टमार्टम हेतु एवं पीड़ित परिवार की तरफ से जो है मृतका के पिता ने जो तहरीर दिया है उस पर धारा 302 वो 201 और 325 SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त हिरासत में है। संपूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। सर, पहला सवाल ये कि क्या ये दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, युवती मृतका और जो दोषी है, जो आरोपी है? ये राम कमल सोनकर के यहाँ एक झाड़ू पोछा का काम जो है लड़की करती थी और जो लड़का है वो लेबर का काम करता था, मजदूरी का कार्य करता था। इसमें ये वजह क्या थी, आखिर ये हरकत इसने क्यों की? ये दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे से परिचित हैं और इधर आज किसी बात को लेकर के आपस में इनमें वाद विवाद हुआ और उसके बाद ये घटना घटित हुई। बताया जा रहा है इनके प्रेम संबंध थे और कोई दूसरे व्यक्ति के साथ ये लड़की देखी गई थी, जैसा अभी तक की पूछताछ में ऐसा कुछ मामला? ये सब विवेचना का विषय है। तो वहीं मृतका के माता पिता ने लड़की के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाने सहित उसके मालिक को भी आड़े हाथों लिया है। उनका आरोप है कि लड़का जान से मारने की धमकी देता था, फिर भी उसके मालिक ने उसे काम से नहीं निकाला। मेरी बच्ची है, हम लोग यहाँ पर लेबरई करते हैं, काम धंधा करते हैं, पेट पालते हैं। हम लोग सुबह काम धंधा के लिए हमारी लड़की निकली, उसकी मम्मी पीछे पीछे जा रही थी। उसी बीच में वो लड़की गायब हो गई। आधे घंटे के बाद हमको खबर मिला है कि लड़की को मार दिया गया और लड़की उसी सोनकर के घर में उसका हत्या हुआ है। ज्ञानचंद सोनकर के घर में उसकी का हत्या हुआ। उसी घर में जो हत्या किया है उसी घर में वो काम भी करता है लड़का। तो ये क्या लड़की भी उसी घर में काम करती रही? नहीं, उसके बगल वाले भाई, उसके भाई के रूम में काम करती है। क्यों लड़का ये पीछे पड़ा था? ये लड़का अय्याज किस्म का है सर। ये लड़कियों को बेचता है फुसला फुसला करके, ये फुसला बला कर लड़कियों को ले आता है, बेचता है। क्या आप कई दिन से पीछे पड़ा था क्या? ये बहुत दिन से पीछे पड़ा था सर। इसको हम समझा चुके थे, तो हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दिया था। हमें लड़कियों को दिया था, हमारी लड़की को दिया था, हमको भी दिया था। पीछे पड़ा था? ये लगभग 6 महीने से पीछे पड़ा था हमारे। शिकायत किया था आपने इसकी? जी सर, हम लोग इज्जत के मारे की लड़की का मैटर है, न बोले हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे कि जाएंगे 4 जगह समाज में उड़ेगा बात। चुपचाप रहे थे कि हल्का फुल्का बात है, ख़त्म कर दो। हाँ, तंग करता रहा ये रास्ते में। जिसके यहाँ काम करता था उसको भी हम लोग बोले कि आप काम यहाँ से छुड़ा दीजिए, हमको परेशान करता है, लेकिन वो भी नहीं माना। वो भी उसमें मिला हुआ है, वो भी उसको मिला हुआ आदमी है, वो भी उसी में मिला हुआ है। आज उसी घर में हत्या हुआ है सर। हमको गुमराह कर दिया गया। उसी में बच्ची का हम लोग पूरा आदमी पूरा पब्लिक देखे हैं सर। उसी घर में 100 निकला है। हम चाहते हैं न्याय सर, हम न्याय चाहते हैं सर।
जिसके घर में मिला है वो उसका भी हाथ है? उसका भी हाथ है सर। वो कहाँ व्यक्ति है? वही उसी जो है गोपालपुर बाढ़ में छुप के बैठा हुआ। हाँ, उसी घर में हत्या हुआ है और उसका भी हो सकता है कि उसका वो भी मिल के मारा हो। आपको बता दें कि आरोपी रिजवान ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि गोपाल बाग इलाके की रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे युवक से बात करती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती थी। युवक के मना करने पर भी लड़की बात नहीं मान रही थी। इसी बात से परेशान होकर उसने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर बड़े ही बेखौफ अंदाज में पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।